भारत पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान उसका जवाब देने का हिमाकत करने का प्रयास कर रहा है, उसके तरफ से भी बॉर्डर पे फायरिंग की जा रही है और मिसाइल दागे गए हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया कि अमृतसर में उसका मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया गया है। तो पाकिस्तान के संसद में प्रधानमंत्री खड़ी होकर तरह तरह की बात करते हैं, भारत को चुनौती देने की बात करते हैं, भारत में युद्ध में भारत को हराने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई से वो बिल्कुल शायद अवगत नहीं हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत का जो सैन्य ताकत है और पाकिस्तान का जो सैन्य ताकत है उसके बीच में किस प्रकार का आसमान ज़मीन का अंतर है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो हमारी जो आर्मी है इसकी बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में कि भारत के पास जो एक्टिव सैनिक है वो 40 लाख है और पाकिस्तान के पास जो एक्टिव सैनिक है वो 6.5 लाख है। जो अगर कंपेयर किया जाए दोनों में तो 50% से भी कम पाकिस्तान के पास एक्टिव सैनिक है। रिजर्व जोड़ दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा। टैंक के मामले में बात किया जाए तो भारत के पास 4700 प्लस टैंक्स हैं और टैंक पाकिस्तान के पास मात्र 2400 है, जो कि ये भी उसकी ताकत को दिखाता है भारत के सामने में कि कितना कम है। आर्टिलरी की बात किया जाए तो भारत के पास 4000 प्लस है और आर्टिलरी जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मात्र 1400 प्लस है। तो साफ साफ तौर पर यहाँ पर जो आर्मी है उसमें आपको इंडिया आगे दिखेगा। तो अब बात करेंगे हम लोग सेना के अलग अलग पैमाने को लेकर। साफ साफ यहाँ तो दिख गया कि हमारी आर्मी है उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के वायुसेना पर। भारत का जो वायुसेना है वो कितना ताकतवर है। तो भारत की जो वायुसेना है उसमें फाइटर जेट का संख्या वो 600 प्लस, जिसमें राफेल जो कि एक 4.5 जनरेशन विमान है, सुखोई जिसका आयात भारत रूस से करता है, रसिया से करता है, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर विमान माना जाता है, और मिराज भारत का अपना जो है, तेजस, ये सब भारत के पास अपना बहुत सारा विमान है। तो इसमें टोटल जो संख्या है ना वो है 600 प्लस और पाकिस्तान के पास जो संख्या है वो है 350 प्लस। और 350 में भी जो उसके पास विमान है वो सबसे एडवांस विमान जो इसमें आते हैं वो F-16 आते हैं, जो कि अमेरिका से ख़रीदा गया था, 1980 में ख़रीदा गया था इसे, जो काफ़ी पुराना मॉडल है और वो इनके बेड़े में सबसे एडवांस में आता है। जहाँ तक बात कर लिया जाए इनके जो एक और विमान है JF-17 चाइना से आयात किया गया विमान है। चाइना और पाकिस्तान इस विमान को दोनों मिलकर बनाते हैं। कह सकते हैं ये पूरी तरह से चाइनीज ही है। पाकिस्तान के पास कितना क्षमता है वो हमें भी और आपको भी पूरी तरीके से पता है। तो लेकिन ऑफिशियली चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर JF-17 को बनाते हैं और यही इनके बेड़े में यही दो मुख्य फाइटर जेट्स हैं, जिसकी संख्या भी कंपेयर करें भारत के फाइटर जेट से तो वो आपको साफ तौर पर दिख जाएगा, कहाँ 600 प्लस, कहाँ 350। हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर भारत 800 प्लस हेलीकॉप्टर है भारत के पास, और हेलीकॉप्टर में यहाँ पर पाकिस्तान के पास 300 प्लस है। इसमें हेलीकॉप्टर में भारत का अपना जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से आयातित चिनूक है, ये सब काफ़ी हैवी हेलीकॉप्टर हैं जो युद्ध में अटैकिंग हेलीकॉप्टर का काम करते हैं और युद्ध को स्थिति को बदलने का क्षमता रखते हैं, जो इंडिया के पास है। लेकिन जो यहाँ आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे 300 प्लस, ये चाइना से लिया गया हेलीकॉप्टर है जो उतना क्वालिटी का नहीं है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भारत के पास 400 प्लस एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास बहुत कम है। इसका आंकड़ा यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन उसके मामले में भी वो काफ़ी कम है। किसी भी युद्ध में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि युद्ध तभी हो सकता है जब वहाँ पर सारे जो उसके पार्ट्स हैं, गुड्स हैं, वो आसानी से पहुँच जाएं, तब भी युद्ध को जीता जा सकता है। आपके पास पार्ट्स होंगे और वो युद्ध के मैदान तक जाए ही ना, तो वो ऐसा युद्ध कोई भी देश नहीं जीत सकता। तो यहाँ भी साफ तौर पर देख रहा है कि जो विनर है ना वो हमारा प्यारा भारत है, इंडिया। अब फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में नेवी। हमारा जो नेवी है
इसकी ताकत को देखेंगे हम लोग। नेवी स्लाइड लाया जाए नेवी का जी। तो यहाँ नेवी की जो बात की जाए तो नेवी की बात की जाए तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो एक किसी भी देश का नौसेना के लिए, नेवी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होता है। और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसमें एक INS विक्रांत भी है, इंडिजिनस, जो भारत ने खुद तैयार किया है, इंडिजिनस INS विक्रांत। और पाकिस्तान का देखा जाए तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर 0 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी आप समुद्र में तो एयरपोर्ट नहीं बना सकते, तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में मोर देन 60 से 70 एयरक्राफ्ट आते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं, कई तरह के तोप वगैरह भी उसमें रखाते हैं, आर्टिलरी रखाते हैं। तो वहाँ से आप किसी देश पे हमला करना चाहें, समुद्र से कहीं हमला करना चाहें तो वो संभव हो पाता है, जो कि पाकिस्तान के पास 0 है। सबमरीन में देखा जाए तो भारत 17 सबमरीन है और पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन है। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 10+ है, यहाँ डिस्ट्रॉयर का आंकड़ा नहीं दिया है, फ्रिगेट्स है जो उसके पास 11 है। तो यहाँ भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर विनर है इस मामले में भी। और आगे देखें, न्यूक्लियर ताकत की बात की जाए तो क्योंकि भारत फर्स्ट पॉलिसी नहीं अपनाता है न्यूक्लियर के लिए, तो भारत जो न्यूक्लियर ताकत है भारत का, वो बिल्कुल साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर 160, लेकिन रिसेंट ईयर में भारत का 180 तक पहुँच चुका है और 165 जो यहाँ पर दिख रहा है रिसेंट में आपका 175। भारत इसमें भी थोड़ा सा आगे हो चुका है, जो पहले थोड़ा सा पीछे था, ठीक है ना। दोनों परमाणु संपन्न ताकत हैं और नॉर्मल युद्ध में परमाणु बम इस्तेमाल करना मुश्किल ही है, तो हमें नहीं लगता है कि ये सिर्फ शांति के लिए होता है, ये परमाणु बम न्यूक्लियर ताकत, क्योंकि इसका यूज़ इस्तेमाल अभी तक सिर्फ एक बार किया गया था, अमेरिका के द्वारा किया गया था और ये जापान पे किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। तो इसका इस्तेमाल मुश्किल ही होगा कि ये किया जाएगा इस्तेमाल इसका। तो न्यूक्लियर ताकत के बारे में ये हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बात करेंगे डिफेंस बजट का। तो डिफेंस बजट में दोस्तों भारत के पास 73 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, जो कि एक मेगा बजट है। इसमें मेक इन इंडिया भारत तेजस बनाता है, अग्नि की मिसाइलें बनाता है, तरह तरह के मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है भारत का इंडिजिनस। और पाकिस्तान का जो अगर डिफेंस बजट देखें ना तो वो सिर्फ 11 अरब डॉलर है। और इस पर भी ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो निर्भरता है वो चीन पर है। इसका जो पाकिस्तान का जो मेकिंग कैपेबिलिटी है इसमें बिल्कुल कम है। तो बजट और आत्मनिर्भरता में देखा जाए तो भारत कहीं आगे दिखता है, हर एक मामले में भारत आगे ही दिख रहा है। निष्कर्ष देखा जाए तो कुल ताकत के मामले में भारत आगे है, चाहे वो सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, और तकनीक में हर एक चीज़ में आगे है। पाकिस्तान की ताकत रणनीति और परमाणु विकल्प है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो कम कर सकते हैं। जो अगर ये भी एक पॉइंट करने की बात है, देखा जाए तो रणनीति के जो अगर मामले में बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ना कहने के लिए जो दोस्त हैं ना वो तुर्की हैं, चाइना है और अजरबैजान है, जिसके पास खुद ही ताकत नहीं है। लेकिन जो अगर भारत का जो देखा जाए इंडिया के पास, तो भारत के पास इसके सपोर्ट में खड़े रहने वाला एक स्ट्रॉन्ग देश है इजराइल, उससे स्ट्रॉन्ग देश है रसिया, अमेरिका भी जो अगर तुलना किया जाए चाइना और पाकिस्तान का तो वो भारत का सपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब भारत हर एक मामले में दिख रहा है कि रणनीतिक तौर पर, सेना के तौर पर वो कहीं भी ज़्यादा पाकिस्तान से आगे है और पाकिस्तान भारत के सामने में कहीं भी नहीं टिकता। तो दोस्तों ये था हम लोग का कंपेयर वाला वीडियो। जो अगर आपको इसमें कुछ और भी चाहिए और भी तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।